प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने हिंदी साहित्य के विकास के अंतर्गत हिंदी गद्य की विधाओं का अध्ययन किया। उसमें जो प्रमुख विधाएं हैं उसके अंतर्गत हम लोगों ने नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना, इन सब का अध्ययन किया। इसके बाद हिंदी गद्य साहित्य की गौण विधाओं के अंतर्गत आज हम लोग आत्मकथा और इसके बाद जो अन्य विधाएं हैं उसके बारे में जानेंगे। आइए हम लोग देखते हैं आत्मकथा क्या है। आत्मकथा का शाब्दिक अर्थ है अपनी कहानी, अर्थात जब कोई महान व्यक्ति अपने जीवन की संपूर्ण घटनाओं का क्रमशः वर्णन स्वतः अर्थात स्वयं करता है तो ऐसी कृति को आत्मकथा कहा जाता है। इसका उद्देश्य अपने अनुभवों का लाभ दूसरे तक पहुंचाना होता है। डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा ने स्पष्ट किया है, जहाँ तक आत्मकथा लिखने का उद्देश्य है उसमें एक ओर आत्मनिरीक्षण, आत्मपरीक्षण होता है तो दूसरी ओर अपने अनुभवों से दूसरों को लाभ प्रदान करना भी होता है। आत्मकथा लिखना एक कठिन संकल्प है। आत्मकथा लिखना एक कठिन संकल्प है। क्यों? क्योंकि इसमें जीवन की वास्तविकता का हूबहू सही संकल्प लेकर के इसका वर्णन करना पड़ता है। इसमें किसी भी बात को आप छिपाने की स्थिति में नहीं होते हैं। अगर आप उसको छिपाए तो वास्तव में वह आत्मकथा नहीं है। इसलिए इसके लिखने में एक संकल्प लेना पड़ता है और लेखक को अपने जीवन की वास्तविकता का निरपेक्ष भाव से निर्ममता पूर्वक वर्णन करना होता है, चाहे वह घटना क्यों न उसके विपरीत जा रही हो, चाहे उसके हित में हो चाहे अहित की रही हो, जो भी घटना उसके जीवन में घटी हुई है उसका वर्णन उसमें किया जाता है निरपेक्ष भाव से। ठीक, अब आइए हम देखते हैं कि आत्मकथा लेखक कौन कौन से हैं और उन्होंने किस नाम से अपनी आत्मकथा की रचना की है। सबसे पहले देखिए बनारसी दास जैन, इनको प्रथम आत्मकथा लेखक भी माना जाता है और इनकी जो आत्मकथा है अर्धकथा नाम से आत्मकथा जो इनकी है वह प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। यह ब्रज भाषा में 1641 ईस्वी में लिखी गई। बनारसी दास जैन अर्धकथा 1641 में लिखी गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। इसके कुछ अंश प्रकाशित हुए, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का आत्मकथा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है मेरी आत्म कहानी 1941 में। बहुत से साहित्यकार हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा डॉक्टर श्याम सुंदर दास की आत्मकथा मेरी आत्म कहानी को मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेरी आत्मकथा। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है तरुण स्वप्न। देखिए इसको आप लोग याद रखिएगा, तरुण स्वप्न नाम से आत्मकथा लिखा है सुभाष चंद्र बोस ने। जवाहरलाल नेहरू ने मेरी कहानी नाम से लिखा है। महात्मा गांधी ने सत्य के साथ प्रयोग नाम से लिखा है। राधा कृष्णन ने सत्य की खोज नाम से लिखा है। वियोगी हरि मेरा जीवन प्रवाह 1948 में लिखा, मेरा जीवन प्रवाह। हरिभाऊ उपाध्याय साधना के पथ पर 1946 में। अंबिका दत्त व्यास ने निज वृत्तांत नाम से लिखा है। सुमित्रानंदन पंत ने किस नाम से लिखा है 60 वर्ष एक रेखांकन नाम से लिखा है। यशपाल का सिंहावलोकन नाम से आत्मकथा है। इसके 1, 2, 3 पार्ट हैं। 1951, 1952 और 1955 में यह प्रकाशित हुआ। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की आत्मकथा मेरी आत्मकहानी 1958 में। पांडे बेचन शर्मा उग्र की ये देखिए पूछा जाता है, काफ़ी पूछा जाता है। अपनी खबर नाम से इनकी आत्मकथा है। अपनी खबर आत्मकथा की लेखक कौन है तो पांडे बेचन शर्मा उग्र। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा यह 4 भागों में है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में है। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा नीड़ का निर्माण, फिर तीसरा बसेरे से दूर और चौथे भाग का नाम 10 द्वार से सोपान तक। इन्होंने अपनी जीवन यात्रा जहाँ तक
किन जिन विभिन्न चरणों में किया है उसका इन्होंने वर्णन अलग अलग नाम से आत्मकथा के अंतर्गत किया है। रामविलास शर्मा घर की बात, रविंद्र कालिया गालिब छूटी शराब, रविंद्र कालिया गालिब छूटी शराब, ये पूछा जाता है। भगवती चरण वर्मा कहने जाए का कहिए, भीष्म साहनी आज का अतीत, विष्णु प्रभाकर के 3 भाग में इन्होंने आत्मकथा लिखा है। पंखहीन, मुक्त गगन में पक्षी उड़ गया, पंखहीन मुक्त गगन में पक्षी उड़ गया, इस प्रकार से इन्होंने 3 भागों में आत्मकथा का लेखन किया है। और अब लोग देख लें महिला आत्मकथा लेखिका भी हैं कुछ, इसमें कौन कौन सी हैं? जानकी देवी बजाज, जानकी देवी बजाज, इनकी आत्मकथा क्या है? मेरी जीवन यात्रा, 1956 में लिखी। और एक विशेष बात, पहली महिला आत्मकथा लेखिका हैं जानकी देवी बजाज। ये पूछा जा सकता है महिला पहली आत्मकथा लेखिका का नाम बताइए, तो जानकी देवी बजाज 1956 में इन्होंने लिखा था मेरी जीवन यात्रा। ठीक। मैत्रेयी पुष्पा ये महिला आत्मकथा लेखिका हैं, इन्होंने 2 भाग में लिखा है। पहले भाग का नाम कस्तूरी कुंडल बसे गुड़िया भीतर गुड़िया, दूसरा है गुड़िया भीतर गुड़िया। ये पूछा जाता है गुड़िया भीतर गुड़िया किसकी आत्मकथा है, या कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? तो आप मैत्रेयी पुष्पा याद रखिए। मन्नू भंडारी का है क्या? कली यह भी 2007 में, एक कहानी यह भी और कली यह भी, 2 भागों में इन्होंने लिखा है। प्रभा खेतान का अन्य से अनन्या तक। ठीक। और ममता कालिया का क्या है आत्मकथा? कितने शहरों में कितनी पार, 2011 में प्रकाशित हुआ। और इस पर इनको 2012 में सीता पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, 2012 में सीता पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से प्रमुख आत्मकथा लेखक और उनकी जो आत्मकथा है उसका हम लोगों ने वर्णन किया। और इसको आप लोग 2 बार 4 बार सुनिएगा तो धीरे धीरे याद भी हो जाएगा और कुछ नोट्स भी बना लीजिए। ठीक। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली विधा है जीवनी। ठीक। अगली विधा जीवनी के बारे में। जीवनी और आत्मकथा में देखिए एक थोड़ा सा अंतर है। क्या कि आत्मकथा जो है वह खुद लिखता है, जो साहित्यकार होता है लेखक वह खुद लिखता है, लेकिन जीवनी किसी साहित्यकार की या किसी व्यक्ति की कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है। ठीक। आत्मकथा स्वतः लिखी जाती है और जीवनी किसी व्यक्ति की जीवनी कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है। ठीक। और आत्मकथा वो स्वयं लिखता है, वह व्यक्ति स्वयं लिखता है, वो आत्मकथा कहलाती है अपने बारे में। और दूसरे के बारे में जब लिखता है तो जीवनी हो जाती है। ठीक। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जीवनी किसी महान व्यक्ति के जीवन की जन्म से मृत्यु तक की घटनाओं का महत्वपूर्ण वर्णन पक्षपात रहित होकर जब कोई दूसरा व्यक्ति करता है, देखिए इसमें है ना, जब कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो वही जीवनी साहित्य विधा के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य पाठक के हृदय में महान व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर के और उसको अपने जीवन में उतार कर एक योग्य कर्मठ नागरिक बनना होता है। ठीक। हिंदी में जीवनी लेखन का कार्य भारतेंदु युग में ही आरंभ हो गया था। हिंदी में जीवनी लेखन का भारतेंदु युग में ही शुरू हो गया था, किंतु उसमें चरित्रोचित औदात्य तथा उद्देश्यपूर्णता का अभाव दिखता है। उसमें शुष्कता की मात्रा अधिक है, यानी कुन्नी रस है, ज़्यादा प्रभावकारी नहीं रहे हैं। जीवनी ऐसे होनी चाहिए ना कि जो कि प्रेरणादायक हो, पाठक के हृदय में एक प्रेरणा उत्पन्न कर दें, एक उत्सुकता, और उसमें अंकुरित ऐसे भाव अंकुरित कर दे जो कि उसको गतिशीलता प्रदान कर दे। लेकिन ऐसा भारतेंदु युग में नहीं था। लेकिन द्विवेदी युग, शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग में इसका स्वस्थ स्वरूप सामने आया। कब? द्विवेदी युग, शुक्ल भारतेंदु युग के बाद। ठीक। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रमुख जीवनी और उसके जीवनीकार कौन कौन हैं। ठीक। गोपाल शर्मा शास्त्री को हिंदी का प्रथम जीवनीकार माना जाता है। गोपाल शर्मा शास्त्री, इन्होंने
दयानंद दिग्विजय नाम से जीवनी लिखी है और गोपाल शर्मा शास्त्री को हिंदी का प्रथम जीवनीकार माना जाता है। ठीक, अब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भी देखिए लिखा है, हालांकि उस समय ज़्यादा बहुत रोचक और प्रेरणादायक नहीं थे, लेकिन इन्होंने लिखा है। भारतेंदु युग में ही इसका शुरुआत हो गया था, हमने इधर पढ़ा। ठीक, आइए देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने क्या लिखा था। बादशाह दर्पण, पंच पवित्रात्मा, बादशाह दर्पण और पंच पवित्रात्मा नाम से इन्होंने 2 जीवनियाँ लिखी हैं। राधा कृष्ण दास ने भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र 1904 में लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बाबू राधा कृष्ण दास की जीवनी लिखा है, 1913 में लिखा है। घनश्याम दास बिरला बापू की जीवनी लिखे हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी जयप्रकाश नारायण की जीवनी लिखा है इन्होंने। राहुल संकीर्तन स्टालिन, कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ सेतुंग की जीवनी लिखा। जैनेन्द्र अकाल पुरुष गांधी नाम से जीवनी लिखा है। अमृतलाल नागर चैतन्य महाप्रभु। चंद्रशेखर शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवनी और कृतित्व के नाम से जीवनी लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी लिखा है। शिवरानी देवी कौन थी? ये प्रेमचंद की दूसरी पत्नी थी शिवरानी देवी। ठीक, इन्होंने एक जीवनी लिखा है प्रेमचंद का कि प्रेमचंद घर में। ठीक, प्रेमचंद घर में 1944 में। और प्रेमचंद की जीवनी उनके पुत्र ने भी लिखा है, अमृत राय उनके पुत्र हैं, उन्होंने लिखा है कलम का सिपाही नाम से भी जीवनी लिखा है प्रेमचंद की। और मदन गोपाल ने भी कलम का मजदूर नाम से प्रेमचंद की ही जीवनी लिखी है। इस प्रकार से प्रेमचंद की जीवनी 3 लोगों ने लिखी है, शिवरानी देवी, अमृत राय, मदन गोपाल। ठीक, अलग अलग नामों से इसको याद कर ली। अमृत राय पूछा जाता है विशेष रूप से। ठीक, अब आइए रामविलास शर्मा का निराला की साहित्य साधना, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। निराला की साहित्य साधना 1969 में लिखा है। विष्णु प्रभाकर, ये देखिए महत्वपूर्ण है। विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? ये आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? शरद सिंह चट्टोपाध्याय की है। ठीक, अब शांति जोशी ने किसकी जीवनी लिखी? सुमित्रानंद पंत की जीवनी लिखी। सुमित्रानंद पंत जीवन और साहित्य नाम से इन्होंने जीवनी लिखी। शिवसागर मिश्र ने लिखा है दिनकर एक सहज पुरुष। ठीक, और कमला सांकृत्यायन ने राहुल संकीर्तन की जीवनी लिखी। किस नाम से? महामानव महापंडित नाम से राहुल संकीर्तन की जीवनी लिखी। इस प्रकार हम लोगों ने गौण गद्य विधा के अंतर्गत महत्वपूर्ण माने जाने वाली आत्मकथा और जीवनी 2 विधाओं का हम लोगों ने अध्ययन किया। और अब अगले टर्न पर हम लोग अध्ययन करेंगे अगले क्लास में। ठीक, इसको आप लोग 2 बार 3 बार सुनिएगा और नोट करिए, आपको याद हो जाएगा। इसमें से बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, धन्यवाद।